स्वागत है आपके अपने गुडवे कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मैंने आज त्रिकोणमिति का पार्ट 1 क्लास लेकर आया हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी। तो चलते हैं अपने त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। चलिए त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोलते ट्राइगोनोमेट्री। पहले ये बात आती है कि त्रिकोणमिति कहते किससे हैं। पहले त्रिकोणमिति का हम परिभाषा जान लें। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा ये होता है, त्रिकोणमिति 6 निष्पत्तियां साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, तथा कॉट थीटा के पदों में व्यक्त किया जाता है। इससे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का परिभाषा होता है 6 निष्पत्तियां साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा के पदों में व्यक्त किया जाता है, उससे त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ पर दूसरा विधि से त्रिकोणमिति का परिभाषा होता है। देखो कैसे। त्रिकोणमिति दो ग्रीक शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रोन से मिलकर जो शब्द बनता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी दो ग्रीक शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रोन से मिलकर जो शब्द बनता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे यानी दो ग्रीक शब्द क्या है? ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन और मेट्रोन को मिलकर क्या बनेगा? त्रिकोणमिति। ट्रिगोन का मतलब होता है 3 कोण। मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी 3 कोणों की माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। 3 कोणों की माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो इतना स्क्रीनशॉट ले करके अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो चलते हैं आप थोड़ा फार्मूले पर। तो चलिए फार्मूला। त्रिकोणमिति का फार्मूला निकालने के लिए हम 2 ट्रिक बताएंगे। त्रिकोणमिति के फार्मूला ज्ञात करने के लिए हम 2 ट्रिक। एक होता है लाल बट्टा में पक्का,
और दूसरा होता है पंडित बलदेव प्रसाद बट्टा में हर हर भोला। तो चलो हम पहले इससे निकालते हैं। यानी एल से होगा क्या, एल से होता है लंब, एल से होता है लंब, बट्टा में एल के सूत्र पर देखो पहला कौन है, के है, तो के से होगा कर्ण। तो ऊपर लंब है तो लंब को बोलते हैं साइन, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बट्टा में कर्ण। यानी जौन सा ऊपर रहेगा वही हो जाएगा उसी का फॉर्मूला। यानी साइन को बोलते हैं लंब, साइन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर साइन थीटा को बोलेंगे लंब, कोस थीटा को बोलेंगे आधार, टैन थीटा को बोलेंगे कर्व। यानी साइन को बोलेंगे लंब, कोस को बोलेंगे आधार, टैन को बोलेंगे कर्व। ये नोट कर लीजिएगा। तो हम इस फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे थे। तो मतलब ऊपर दिया है एल, एल से होगा लंब, के से होगा कर्व, ठीक है। तो ऊपर जोन सा वैल्यू दिया होगा लंब, तो लंबे का फॉर्मूला यानी साइन का फॉर्मूला यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा होगा कर्व। अब अगले वाले पर चलते हैं। ए से होगा आधार, ए से होगा आधार, ए से होगा आधार, इसके नीचे ठीक दिया है के से होगा कर्व। ऊपर दिया है क्या आधार, आधार दिया है तो आधार को क्या बोलते हैं कोस, तो यहाँ पर भी होगा कोस थीटा, यानी कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा में कर्व। आगे देखते हैं, आगे है एल, एल से होगा लंब, ए से होगा आधार, यानी लंब बटा आधार। दो का तो हो गया, यानी साइन का कोस का हो गया, तो बचा कौन, टैन ही ना, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टैन थीटा का, ठीक है। तो ये 3 निकला, अभी तो 3 बाकी है। यानी 6 निष्पत्तियां होती है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉस। तो ये तीनों का उल्टा होता है, यानी तीनों का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। एक क्या उल्टा है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो हम उल्टे वाले पर डिस्कस करते हैं। यानी साइन, साइन का होता है कोसेक थीटा, तो साइन का होता है उल्टा कोसेक थीटा, तो हम कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पर साइन का उल्टा है ना कोसेक, तो ये इसका फॉर्मूला उलट जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। यानी कर्ण बट्टा में कितना होगा लंब, कर्ण बट्टा में लंब। अब फिर देखिए, अब कोस, कोस का उल्टा होता है सेक, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला जो इसका कोस का उल्टा होता है सेक, तो ये उलट जाएगा, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे चला जाएगा। कर्ण बट्टा में कितना हो जाएगा आधार। और टैन, टैन का उल्टा होता है कोट, यानी लिखेंगे कोट थीटा बराबर, यानी ये भी उलट जाएगा, यानी आधार ऊपर चला जाएगा, ये लंब क्या आ जाएगा नीचे चला जाएगा। यही हो गया 6 फॉर्मूले। तो चलते हैं अब दूसरे ट्रिक पर। पंडित बलदेव प्रसाद बट्टा में हर हर भोला। पंडित बलदेव प्रसाद बट्टा में हर हर भोला, इस पर देख रहे हैं फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो पी से होगा पंडित, पी से होगा पंडित, एच से होगा हर, यानी पी से होता है, पी का होता है
फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब बट्टा में एस से होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। यानी P बाई एच यानी लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता था इसमें? साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर P बाई एच। तो यहाँ पर फिर देखेंगे अगला बार, 20 से होगा बलदेव, और बट्टा में एच से होगा हर, यानी इसका होगा बी का फुल फॉर्म होगा बेस, और बट्टा में एच से होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। बेस का मतलब होता है आधार, और बट्टा में हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। यानी लिखवाए थे अगले वाला फॉर्मूला में आधार बट्टा कर्ण किसका होता है? cos थीटा का। ठीक है, आगे देखो, P से होगा प्रसाद, P, अब B से होगा भोला, यानी P बाई बी, यानी P से होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बट्टा में B से होगा बेस। यानी परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बेस का मतलब आधार, यानी लंब बटा आधार किसका लिखवाए थे? tan थीटा का ना। तो वही तो बात हुआ। फिर देखिए, अब इसका तीनों का विपरीत यानी उल्टा होगा, लिखवाए अगले वाले अगले बार में लिखवाए हैं। तो यहाँ पर लिखवाए हैं क्या? यानी साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा, यानी उल्टा यहाँ पर भी लिखवा दे रहे हैं। यानी साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का है तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक, उल्टा होता है तो उल्टा का मतलब क्या? ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। एच बट्टा में कितना हो जाएगा? अब देखिए फिर सेक, सेक का होता है कॉस, कॉस का होता है सेक, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एच बट्टा में बी। अब इसी तरह tan का होता है कोट, तो कोट का निकालेंगे तो tan, देखो tan का उल्टा होता है तो ये उलट जाएगा, यानी बी बाई कितना हो जाएगा P। इसका इंग्लिश फुल का लिखवा दिए ऊपर, लिख लेना। ठीक है, तो लिखवाने की तो जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अब आगे। तो चलिए एक ट्रेंगल बनाते हैं। ये हो गया ट्रेंगल, यहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 19 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। माने तो इसको ए, बी और सी, ये लंब हो जाएगा। इस भुजा को बोलते हैं लंब, इस भुजा को बोलते हैं आधार, इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो देखिए, इससे एक फार्मूला निकलता है। देखिए क्या, यानी यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए, एक बात हम बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल में एंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन में दे देता है उल्टा सीधा कि ये लंब है आधार है, सीधा से कितना लड़का करता है कि ये लंब है तो लंब ही बैठा देता है, आधार है तो आधार ही बैठा देता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब ये वाला कोण पूछ दे, जब ये वाला कोण पूछे तो लंब हो जाएगा आधार, यानी इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाता है।
यानी कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और जब ये वाला भुजा दे देना, ये वाला कोण है, ये वाला कोण दे दे, ये वाला कोण दे, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, ये हो जाएगा आधार। यानी लंब हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा लंब। इसका मतलब क्या, जब ये वाला कोण पूछे तब ये वाला कोण पूछ दे तो लंब हो जाएगा आधार, लंब हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा लंब। लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हर हाल में किसी तरह नहीं बदलता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। मतलब ये वाला हो गया, अगर ये एंगल हो गया, ये एंगल के बारे में पूछा तो लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, इसके सामने वाला। अब मान लो ये वाला दे दे, ये वाला कोण दे दे, ये वाला कोण देगा, इसको मान लीजिए जब ये वाला कोण पूछ दे तो लंब वाला लंब, आधार वाला क्या। जब ये वाला कोण पूछे ना, ये वाला कोण पूछे तो ये लंब वाला लंब हो जाता है, आधार वाला क्या हो जाता है, आधार। ठीक है, अभी क्या होगा, ये वाला कोण पूछेगा तो लंब वाला लंब, आधार वाला आधार ही रह जाएगा। लेकिन ये वाला कोण पूछेगा तो आधार हो जाएगा लंब और लंब हो जाएगा आधार। यानी ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। और जब ये वाला कोण पूछे ना तो इसके क्या हो जाएगा, ये लंब का आधार आधार ही रह जाएगा और लंब लंब ही रह जाएगा। ठीक है, तो हाँ, कर्ण, कर्ण जो है, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण स्थिर रहता नहीं, जैसे कि तैसे ही रहता है। तो हम चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। यहाँ पर फार्मूला अगला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फॉर्मूला होता है 1। होगा यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। ये जो एक का मान है, जो 6 गो फार्मूला है, एक का मान यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। यानी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। अगर ये 1 का मान 6 अपने आप याद हो जाएगा तो इससे हम 6 दुना का 12 यानी कितना 2 2 4 2 6 2 8 12 फार्मूला निकलेंगे। कैसे निकलेंगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले ये वाले फार्मूले से। यानी ये वाला फार्मूला से चल रहे हैं। इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसको लेकर के हम चल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा जो है यहीं पर छोड़ रहे हैं, इसको यहाँ बराबर लिखेंगे। 1 है तो 1, प्लस में कॉस स्क्वायर है, बराबर उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस में कॉस स्क्वायर। फिर नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 है तो 1, प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं इस वाले फार्मूले से। इस वाले फार्मूले से यानी सेक स्क्वायर की इधर ही रखेंगे। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, माइनस में 10 है, बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब सेक स्क्वायर थीटा को रखे थे तो 10 को इधर भेजे थे, अब 10 को इधर रखेंगे। अब 10 को इधर रखेंगे, 10 किस चीज़ में माइनस में, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 है तो 1, एक प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, माइनस का कॉमन कर लेंगे, कितना सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस को क्या कर देंगे, कटा देंगे, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, चलते हैं अगले वाले फॉर्मूले से। तो देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 है, माइनस में कॉट स्क्वायर है, बराबर कितना है तो प्लस में कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 प्लस है, बराबर किधर है माइनस में क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हटाते हैं, तो इसमें उसी तरह करेंगे इसके ही जैसा। तो यहाँ पर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे बराबर, इसमें भी माइनस का कॉमन करेंगे, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। आई और माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो रहा है एक कट जाएगा। अब देखो कितना इसका फार्मूला है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया यानी कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना हो गया, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया 1, ये हो गया। अगला लिखवाए तो फार्मूला में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, अगला फार्मूला में 1 से निकाल रहे हैं टोटल, यानी क्या हो साइन थीटा, यानी साइन थीटा का यहीं पर रख रहे हैं। ठीक, 1 है तो 1 रखेंगे। अच्छा इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा में है बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी कितना है कोसेक थीटा। अब साइन थीटा को रखे तो कोसेक थीटा को रखेंगे, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में, अब इसको ले जाएंगे यानी बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो अगला का लिखवाए थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर लिखवाए थे 1। ठीक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर लिखवाए थे 1, तो यहाँ पर कॉस थीटा को इसी तरह रखेंगे, यानी कॉस थीटा बराबर 1 है तो 1 इंटू का मतलब होता है गुणा, बराबर को डर जाएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सेक थीटा। आगे इसको रखेंगे, अब सेक थीटा को इधर रखेंगे, यानी सेक थीटा बराबर 1 है तो 1 है, गुणा में बराबर किधर जाता है तो क्या होता है भागा में। अगला क्या लिखवाए हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर लिखवाए हैं 1, इससे 2 भी निकलेगा। देखो कैसे, टैन थीटा तो यहीं पर रख रहे हैं, 1 है तो 1 है, गुणा में है बराबर किधर जाएगा कितना होगा भागा में, यानी कितना हो जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को इधर रख रहे हैं, कॉट थीटा को रखेंगे 1 बटा में, गुणा में बराबर किधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भागा। इतना फार्मूला हुआ, यानी 1 से इतना फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अगला फार्मूला क्या है, यानी साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। यानी इस पर क्या किताब में क्या एक ही क्वेश्चन दिया है, इस पर किताब में एक ही क्वेश्चन दिया है, वो भी न्यूमेरिकल दिया है 1 नंबर वाला में। ठीक है, तो इसीलिए उसको लिखवा दिए हैं। तो अब चलते हैं क्या अब लास्ट अगले वाले में, यानी साइन, अगले वाले फार्मूला में साइन
90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिख रहे हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिख रहे हैं tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉट 90 माइनस 90 माइनस थीटा बराबर होता है, बराबर हो भी गया, यानी लिखे हैं tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। यानी देखो तो शुरू से वही लिखे साइन 6 निष्पत्ति लिखे साइन कॉस टैन कोसेक सेक टैन, सॉरी टैन 2 बार लिख दिए हैं, 1 2 टैन 2 बार लिख दिए हैं। टैन को ये बताओ कैंसिल कर रहे हैं, क्या इसी को रहने दे रहे हैं, इसी को रहने दे रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा, इसको खत्म कर दे रहे हैं। तो देखिए यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा होता है, यानी कॉस इधर आ गया, ये वाला साइन किधर चल जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, सेक इधर चला है तो कॉसेक उधर चला जाएगा, यानी कॉसेक क्या हो जाएगा थीटा। अब देखो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, अब कॉट इधर आया तो tan इधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा tan। ठीक है, हमको उम्मीद होगा कि तुम लोग समझ में आता होगा। तो चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। तो आगे चल रहे हैं 0 से 90 डिग्री तक मान निकालना, 0 से 90 डिग्री तक मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर खाना बना देगा इस तरह, 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यहाँ पर 60, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे कोड थीटा यानी कोण, यहाँ पर होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ होता है साइन थीटा। तक मान निकालना, 0 से 90 डिग्री तक मान कैसे निकालेंगे, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। इस तरह तो रटने पर तो याद हो जाएगा, लेकिन रटने पर क्या हो जाता है, कोई याद होगा तो कोई अगला वाला भूल जाएगा, कोई याद होगा तो अगला वाला भूल जाएगा। तो लेकिन इसको समझो कैसे बनाना है, कैसे निकालना है, समझ जाओगे तो यहाँ पर रफ पर भी कर अपना क्या देख देख कर बना लोगे। तो ठीक है, देखो हम चलते हैं 0 से 90 डिग्री तक मान निकालना। यहाँ पर होगा कोण में लिखा है थीटा, यानी थीटा का मतलब कोण होता है, कोण में 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री होगा, 30 से 45, 45 60, 60 होगा 90, यानी 0 से 90 डिग्री तक मान निकालने के लिए लिखा है, इसलिए 90 तक लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टैन थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा। तो हम पहले साइन थीटा का बारे में डिस्कस करेंगे। साइन थीटा में क्या होगा, 0 से गिनती शुरू करेंगे, 0 1 1 के बाद होगा 2 3 4, और टोटली में हम 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, टोटली में 4 से भाग दे देंगे, टोटल में 4 से भाग, और कुल के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह डाल देंगे, टोटल का ऊपर वर्गमूल का चिन्ह डाल देंगे। तो देखो तो इसको कटाओ ना,
जीरो में 4 से भाग देंगे तो होगा कितना, 0। और 0 का वर्गमूल होता है 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। आगे देखते हैं साइन 30 में 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू हुआ 1/2। इसको कटा दो, कटने लगे तो कटा दो, 2 दूना के क्या हो जाएगा 4। उस पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा ना ऊपर में। अब बताओ तो 1 का वर्गमूल होगा 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल में ही हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 2। अब देखो अगला चल रहा है, 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, रूट में क्या हो जाएगा 3, और बट्टा में 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 में 2, यानी 4 का वर्गमूल अगले बारे में देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो 2 इसका वर्गमूल होगा, इसका भी 2, 2 कट कर कितना हो जाएगा, यानी निकल कर आ गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री वाले 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 2/2, यानी कितना होगा 1 हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले वाले पर साइन का सीधा विपरीत लिख देंगे कोस का, यानी कोस साइन का उल्टा में लिख देंगे, साइन का जो वैल्यू आया उसका उल्टा में लिख देंगे कोस का, यानी कोस क्या होगा, इधर उल्टा लिखेंगे, 1 है तो यहाँ पर चढ़ाएंगे 1, यहाँ पर है √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पर है 0, यानी सीधा साइन का उल्टा लिख देंगे कोस का, ठीक है। तो देखो कोस थीटा, कोस 0 का वैल्यू होगा 1, कोस 30 का वैल्यू होगा √3/2, कोस 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2, कोस 60 का होगा 1/2, कोस 90 डिग्री का वैल्यू होगा 0। तो आगे हम चलते हैं tan थीटा के बारे में। तो tan थीटा का फॉर्मूला एक लिखवाएं, शुरू में लिखवाएं क्या है, यानी लंब बट्टा में होता है आधार, लंब बट्टा में क्या होता है, अरे tan थीटा का फॉर्मूला लिखवाए हैं, लंब बट्टा में आधार, लंब का फॉर्मूला, लंब को बोले हैं कि लंब को बोलते हैं साइन थीटा, अब बट्टा में आधार को बोले हैं, लिखवाए हैं क्या बोलते हैं कॉस थीटा, यानी इसका मतलब tan का फॉर्मूला कैसे, मैं tan का मान कैसे निकलेगा, यानी साइन का वैल्यू है कितना 0, यानी साइन tan 0 डिग्री के मान निकालने में साइन और कॉस में भाग लगाना है, तो साइन कॉस में तो 0 वाला में देखेंगे, 0 इसका भी लेंगे इसका भी 0, यानी 0 में कितना हो जाएगा 1, इसका 0 साइन का वैल्यू 0, इसमें का क्या होगा 1 है, इसको कटाएंगे तो कितना होगा 0, इसका वैल्यू हो गया 0। फिर इसमें भाग देंगे साइन कोस का, यानी 1/2, बट्टा में कितना √3/2, यानी क्या 1/2 और बट्टा में √3 में कितना होगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, पहले गोड़े चौथा करना ना, तो 1 में कितना होगा √3, इसको निकाल देते हैं। फिर इसमें भाग देंगे 1/2 में √2 से भाग देंगे तो √2 और 1 कट जाएगा, साफ कट जाएगा, कितने बार में हो जाएगा, एक बार में। इसको भी कटाएंगे तो केवल कितना होगा, भाग देंगे तो √3 होगा, देखो ना भाग दे रहे हैं, √3/2, 1/2, 2 ले 2 कट गया, बचा √3। फिर इसमें भाग देंगे, 1 में 0 से, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित। अब कितना लोग सोच रहे होंगे किससे अपरिभाषित हो गए, जी बता रहे हैं भाग देकर, यानी 0 में 1 से हमको भाग देना है, तो 0 में 0 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 0 ही ना आएगा, फिर 1 आया, फिर 0 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, एक यानी अब तो में बढ़ता ही चला जाएगा, कट भी नहीं करेगा, इसीलिए हम लिख देते हैं अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। तो आगे चलते हैं, आगे कोसेक थीटा पर चलते हैं। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला आगे वाले में लिखवाए हैं, 1/, में लिखवाए हैं साइन थीटा, लिखवाए हैं 1/, में साइन, यानी कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखवाए हैं आगे 1/, में साइन थीटा है, 1 में भाग लेगा साइन थीटा से, तो 1 है तो 1 तो रहेगा साइन थीटा, 0 में देखो 0 का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 0, 1 में 0 से फिर भाग देने के लिए आ गया, यानी क्या होगा अनडिफाइंड ना,
यानी फाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 1 है फार्मूला में का, तो 1 तो रहेगा। इसमें देखेंगे, इसमें साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 पहली गुणे तीसरी का नाम सुने होंगे, यानी 1 और गुणे कितना होगा 2 और बट्टा में 1, 1 1 गया तो बच्चा कितना 2। फिर फार्मूला में 1 है तो 1 तो रहेगा ही, बट्टा में इसमें देखेंगे साइन का वैल्यू कितना 1/√2 है, पहली गुणे तीसरी हो जाए 1 गुणे √2 और बट्टा में 1, 1 1 गया बच्चा का √2। फिर अगला वाले में देखेंगे 1 तो फार्मूला वाला रहबे करेगा, 1 और बट्टा में साइन थीटा का इसमें मान कितना है √3 बट्टा में 2, पहली गुणे का होगा तीसरी, 1 गुणे 2 बट्टा में √3 हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 और बट्टा में √3, यानी 2 बट्टा में √3 हो गया, यहाँ पर 2 बट्टा में √3। आगे देखेंगे इसमें, यानी 1 तो इसमें रहबे करेगा फार्मूला वाला 1, इसमें देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू कितना 1 है, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पर लिख देंगे 1। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे वाले में, अब देखेंगे यानी ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को हम इसका विपरीत लिखेंगे, उल्टा लिख देंगे, कितना होगा 1, यहाँ होगा 2 बट्टा में √3, यहाँ होगा √2, यहाँ पर 2, यहाँ पर अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर ये कॉट थीटा वाला को लिख देंगे tan थीटा को उल्टा, यानी कहाँ होगा ये हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये है √3, यहाँ पर 1 बट्टा में √3, यहाँ पर 2। तो आज के लिए इतना ही बस, अब चलते हैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट डे देखेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, प्रश्नावली देखेंगे 8.1 कल से। आज के लिए हम रहने देते हैं इतना ही, बस।